लेकिन अभी इस न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि मूल प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में छात्राओं का नुकसान होगा, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती हुई है कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो सजा कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को ना मिलना चाहिए। छात्राओं की इसमें क्या गलती है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम हम सितंबर में ऑनलाइन किए थे, लेकिन अभी अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी ही शो कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा सेशन 2018 से 2021 से वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी दिखा रहा था, अब रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है, लेकिन रिजल्ट नॉट प्रेजेंट बता रहा है। क्या रुपया नहीं आएगा? क्या करना होगा दीदी? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी मेरा तो अभी भी रेडी फॉर पेमेंट ही बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका अभी तक ऑनलाइन ही नहीं हुआ, लिस्ट में ही नाम नहीं आया, उसका क्या होगा? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध विश्वविद्यालय से तो नोट ए वैलिड डिटेल लिखता है ऑल कैन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे पता ही नहीं था, डेट निकल गया। तो देखिए एक बहन इनके कमेंट का जवाब दी है, मुझे तो हंसी भी आ रही है पढ़कर कि जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में एक ताजा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि लिखा गया है कि उत्तीर्ण हुई छात्राओं को मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर मचाया हंगामा। आगे देखिए लिखा गया है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में महाराजा कॉलेज एवं एमबी कॉलेज बक्सर से वाणिज्य एवं समाजशास्त्र विषय में उत्तीर्ण हुई छात्राओं ने मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर हंगामा किया। ये कहा कि हम सभी स्नातक सत्र 2018 से 21 की छात्राएं हैं, मूल प्रमाण पत्र के लिए विश्वविद्यालय में कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने की वजह से स्नातक उत्तीर्ण होने के बावजूद हम लोगों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण प्रति छात्राओं को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर अंक प्रमाण पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्र की भी कॉपी को अपलोड करना है। बिहार सरकार द्वारा उसी छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है जो समानता प्राप्त कॉलेज से उत्तीर्ण हुए हो। समता यानी कि जिस कॉलेज को मान्यता प्राप्त हो या जिस विषय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसको मान्यता प्राप्त हो। अब जब हम लोग स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं, तब विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा यह दलील दी जा रही है कि जिस विषय में आप लोगों ने महाराजा कॉलेज एवं एमबी कॉलेज बक्सर में नामांकन कराया, उस समय वाणिज्य एवं समाजशास्त्र विषय की समानता सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं था। बिना सरकार की मान्यता के ही इन विषयों की पढ़ाई उन कॉलेजों में हो रही थी। सरकार ने वैसे कॉलेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्र देने पर रोक लगाया है। देखिए छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर रणविजय कुमार ने छात्राओं को आश्वासन देते हुए कहा कि स्नातक सत्र 2018 से 21 की वैसी छात्राएं जिनको मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उनकी समस्याओं को एकेडमिक काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। देखिए प्रस्ताव को अनुमोदित कराकर सरकार के पास भेजा जाएगा। कि देखिए हाल फिलहाल में एक नोटिस आया था कि जिस कॉलेज को मान्यता प्राप्त नहीं है, जिस विषय से छात्राओं ने ग्रेजुएशन किया उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, अगर वैसी छात्राओं को मूल प्रमाण पत्र मिल जाता है तो भी कन्या उत्थान योजना के लाभ के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अभी इस न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि मूल प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में छात्राओं का नुकसान होगा, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती हुई है कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो सजा कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को ना मिलना चाहिए। छात्राओं की इसमें क्या गलती है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक नहीं ऐसी हजारों छात्राएं हैं जिनके साथ धोखा किया गया है, बिना विषय के समानता के ही नामांकन ले लिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बात सरकार तक पहुंचे कि इसमें छात्राओं की गलती क्या है, तो छात्राओं को सजा क्यों मिल रही है। अब देखिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया जाता है तो अदर स्टेट के लोग भी हमारे वीडियो को देख लेते हैं, और उनका सवाल यही रहता है कि मैम आप जो ये बताती हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आखिर है क्या? इसमें आखिर क्या लाभ है? क्या अदर स्टेट की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलता है? तो जी नहीं, केवल बिहार की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलता है। तो देखिए इसी से संबंधित आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में पूरी जानकारी दी गई है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज पूरी जानकारी ले ही लीजिए, ताकि बार बार क्वेश्चन ना करना पड़े। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अब देखिए इस योजना का लाभ राज्य की यानी कि बिहार राज्य की कन्याओं को जन्म से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण करने तक दिया जाता है। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आता है कि मैम पीजी करने के बाद ही मिलता है, तो जी बिल्कुल नहीं, स्नातक उत्तीर्ण करने तक ही दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को पोशाक, सैनिटरी नैपकिन एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। अब देखिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर अविवाहित कन्याओं को 25,000 रुपए दिए जाते हैं, वहीं स्नातक उत्तीर्ण करने पर उन्हें 50,000 की राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत कन्याओं को कुल 94,100 रुपए की राशि देने का प्रावधान है, यानी कि जन्म से लेकर के स्नातक उत्तीर्ण होने तक कुल मिलाकर के 94,100 रुपए की राशि देने का प्रावधान है। यानी कि अगर एक कन्या चाहे तो जन्म से लेकर के स्नातक उत्तीर्ण करके 94,100 रुपए का लाभ ले सकती है, वो भी फ्री में। बस मेहनत करना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि कन्या उत्थान योजना को लेकर के जिनके भी मन में किसी प्रकार का कोई डाउट था कि आखिर योजना है कि इसमें कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, तो जी बिल्कुल नहीं, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है। बस
मेहनत से पढ़ाई करना है, बाकी सरकार आपके साथ है। हाँ, कुछ भी चलिए लोग अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हो, बात अलग है, उससे आप लोग को घबराना नहीं है। आपकी बहन आपके साथ है, मेस्टी सेंटर चैनल आपके साथ है। चैनल से जुड़े रहिए, जो भी सही और सटीक जानकारी समय पर आती रहेगी, हमारे द्वारा दी जाती रहेगी। अब देखिए न्यूज़पेपर में जो भी जानकारी दी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। अब चलिए कुछ कमेंट पर विचार कर लेते हैं जो कि प्रीवियस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए हैं। तो देखिए एक बहन लिख रही है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी दिखा रहा है, एक मंथ से क्या करे। तो देखिए बहन, अगर वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी आपका शो कर रहा है फाइनल स्टेटस में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाता है। अब देखिए कुछ छात्राओं का जल्दी सत्यापन कर दिया गया, अब उनके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है। लेकिन आप लोग का एक मंथ से शो कर रहा है, तो आप लोग को भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम थोड़ा स्लो होता है, जैसे ही आप सभी के डॉक्यूमेंट का सत्यापन कर दिया जाएगा, फाइनल स्टेटस में आप लोग का भी रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो करने लगेगा। आप लोग घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, रेडी फॉर पेमेंट शो होने का। अब देखिए नेक्स्ट कमेंट है कि मेरा 8 मंथ से रेडी फॉर पेमेंट है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छात्रा है जिनको 1 साल बाद स्कॉलरशिप मिला है। कई लोग तो ऐसी भी है जिनको 2-3 साल से मिला ही नहीं है, उनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आपका 8 मंथ से शो कर रहा है, तो बहन बिल्कुल भी ना घबराइए, थोड़ा और धैर्य रखिए। जैसे इतना दिन धैर्य रखिए, थोड़ा और धैर्य रखिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही होगा तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आधार पे जो नंबर दिया था वो बंद हो गया हो तो आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। इसका यही उपाय है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका अभी तक ऑनलाइन ही नहीं हुआ, लिस्ट में ही नाम नहीं आया, उसका क्या होगा। तो उसके लिए देखिए दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया है तो आप इंतजार कीजिए पोर्टल के खुलने का और लिस्ट में नाम आने का। पोर्टल जैसे ही खुलेगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप भी ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रहा है, क्या पैसा नहीं आएगा 2019 का। तो देखिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो पहले उस फॉर्म का स्लिप देखिएगा कि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया था कि नहीं। अगर ऑनलाइन करते वक्त ही डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला गया है तब आप स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित रह सकती हैं। लेकिन ऑनलाइन करते वक्त अगर डाला गया है फिर भी नहीं शो कर रहा है तो टेक्निकल इशू हो सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध विश्वविद्यालय से तो नोट ए वैलिड डिटेल लिखता है ऑल कैन, मगध यूनिवर्सिटी की सभी छात्राओं का नोट ए वैलिड डिटेल ही लिखता है। तो देखिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतने कमेंट आए हैं हमारे चैनल पर कि उसके आधार पर कहना पड़ रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी जो है बहुत स्लो काम कर रही है। क्योंकि देखिए अदर यूनिवर्सिटी भले पूरी छात्राओं का डेटा अपलोड ना करे, लेकिन कुछ छात्राओं का अपलोड की है और कुछ का ही रह गया है। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी से जो भी छात्राएं बिलोंग करती है सभी का कमेंट आता है कि हमारा डेटा अपलोड नहीं किया गया है। हम लोगों से रिलेटेड कुछ नोटिस भी नहीं जारी किया जाता है। यानी कि मगध यूनिवर्सिटी से जो भी छात्राएं बिलोंग करती है अपनी परेशानी ही साझा करती है चैनल पर। तो इसलिए मगध यूनिवर्सिटी के कुलसचिव और जितने भी प्रभारी है सभी से मेरी आग्रह है कि आप लोग अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कीजिए और छात्राओं के हित में जल्दी कोई नोटिस जारी कीजिए और उनके हित में ही कार्य कीजिए प्लीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम जिसके रिजल्ट दिसंबर में आया है वो क्या करे, उसका कब होगा ये फॉर्म फिलअप, और डीबीटी ना हो तो क्या करें। तो देखिए अगर आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं है तो आप सीड करा लीजिए, क्योंकि सीड नहीं होगा तो पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम हम सितंबर में ऑनलाइन किए थे लेकिन अभी अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी ही शो कर रहा है, तो कोई बात नहीं, फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट शो होने का इंतजार कीजिए। यूनिवर्सिटी के काम है, फास्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लो चलता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी मेरा तो अभी भी रेडी फॉर पेमेंट ही बता रहे, तो कोई बात नहीं बहन, फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो होने का इंतजार कीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही है, आधार भी बैंक अकाउंट के साथ सीड है, तो आपको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बहन, जल्दी आपका इन प्रोसेस शो करेगा। बस आप पेशेंस रखिए और सही समय का इंतजार कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट में पेंडिंग आ रही है 15 दिन से, ये ठीक हो जाएगा, रीअप्लाई करना होगा, कोई बताएगा। तो देखिए अभी रेसिडेंट सर्टिफिकेट की जांच चल रही है, जांच जैसे ही पूरी हो जाती है वहाँ पर वेरीफाइड लिख करके शो कर देगा। इसके लिए आपको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रीअप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आपके फॉर्म को फाइनल स्टेटस से रिजेक्ट किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे पता ही नहीं था डेट निकल गया। तो देखिए एक बहन इनके कमेंट का जवाब दी है, मुझे तो हंसी भी आ रही है पढ़कर कि इसलिए तो सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कुछ बहनें ऐसी भी है जो कि शादीशुदा है, घर परिवार की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारियों से उन्हें फुर्सत ही कहाँ मिल पाती है कि वो लोग वीडियो देखें या चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करें, उनको इतना फुर्सत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं बहन, अगर आपको पता नहीं चला है तो आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर सकती हैं और जैसे ही न्यू डेट जारी होगा वीडियो के माध्यम से आपको हम सूचित कर देंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए प्लीज।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा सेशन 2018 से 2021 से वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी दिखा रहा था, अब रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है, लेकिन रिजल्ट नॉट प्रेजेंट बता रहा है, क्या रुपया नहीं आएगा, क्या करना होगा दीदी? तो देखिए बहन, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर रिजल्ट नॉट प्रेजेंट दिखा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट लिख करके शो कर रहा है, तो आप इन प्रोसेस होने का वेट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा हेड क्वार्टर वेरिफिकेशन बता रहा है 19 में ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, कब तक आएगा मेरा प्लीज बताइए। तो देखिए हेड क्वार्टर वेरिफिकेशन में भी पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको वेट करना होगा फॉर्म के आगे बढ़ने के। वेट करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट के लोगों की मर्जी चलती है और डिपार्टमेंट के लोग भी गवर्नमेंट के इशारों पर ही नाचते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस पेशेंस रखना है और इंतजार करना है। तो अब देखिए इसके अलावा भी किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।